फिर पाठक सर का एक दूसरा पहलू ये है कि कई बार वो जोश में आके थोड़ा मतलब ऐसा काम कर देते हैं कि विवादित हो जाते हैं। 2-3 महीने पहले उन्होंने क्या किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, उनका वेतन रोक दिया। जो वाइस चांसलर के अधीन है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो आप कौन होते हैं वेतन रोकने वाले? रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है, बहुत लोग मनाते हैं समाज में। अब उसमें पाठक सर ने कह दिया कि नहीं, सारे स्कूल खुले रहेंगे। और छुट्टी तो सबका अधिकार है, ये बात नहीं है कि आप उसके ऊपर कुछ आसान कर रहे हैं। उस क्या पाठक सर छुट्टी नहीं लेते होंगे? IAS अधिकारी भी छुट्टी लेते हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। अब उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, अब वो बता रहे, सुना रहे थे कि उनको पाठक साहब ने क्रिसमस के दिन पाठक सर ने फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी। तो ये तो भाई दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। मान लीजिए आप, ठीक है, किसी से आपको मतभेद हो, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो उसके कानूनी रास्ते हैं, आप उसको कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन गाली गलौज करना, और वो भी एक इतने सीनियर अधिकारी के लिए जो अपर मुख्य सचिव है, हो सकता है 2-4 महीना बाद बिहार के मुख्य सचिव भी बन जाए, ऐसी भी चर्चा है। तो ये सब तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार के शिक्षा विभाग में कई उलटफेर हो रहे हैं और इसका कारण जो है बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है। के पाठक के नए नए फरमान और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनके कार्यशैली पर अब सवाल उठाया जा रहा है। समय परिवर्तन किया गया है शिक्षकों को लेकर, ऐसे में समय को लेकर भी लगातार शिक्षक कई तरह के बातें कर रहे हैं और कई तरह के बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में इस्तीफा का दौर भी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करें कई अनेक विसंगतियों को लेकर, के पाठक के फरमानों को लेकर आज चर्चा करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से के पाठक का नया नया फरमान आ रहा है, जिस तरीके से नए नए नोटिस वो जारी कर रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है, और जिस तरीके से वो शिक्षकों को लेकर अपना रवैया अपने तरीके का अपना रहे हैं, इन तमाम विसंगतियों को, रवैये को और उनके नोटिस जारी करने को कैसे देखते हैं? देखिए, बताऊं दर्शकों को कि पाठक सर जो हैं, के पाठक सर, वो मुझसे सीनियर हैं और मतलब एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी छवि रही है। कभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बहुत साफ सुथरी छवि है और थोड़ा कड़क तो है ही, है ना, कड़क मिजाज तो है ही। कुछ हद तक अधिकारियों को कड़क होना जरूरी भी रहता है, नहीं तो अराजक स्थिति हो जाती है। अब देखिए, बिहार में जैसा भी शिक्षा विभाग में वो अपर मुख्य सचिव हैं, SCS हैं। अब शिक्षा विभाग में देखिए, ये तो एक तथ्य है, दर्शक जानते होंगे कि बिहार में पूरी तरह शैक्षणिक अराजकता थी, स्कूलों में भी वो अराजकता पहुंच गई थी। मतलब ऐसी भी स्थिति थी कि जो गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, वो अपना गांव में बैठे हुए हैं, धन कटनी भी करा रहे हैं, धन रोपनी भी करा रहे हैं, यहाँ हाजिरी भी बन रही है, वेतन भी निकल रहा है और बच्चों का भविष्य भी मतलब भाड़ में जा रहा है। एक बार मैं ऐसे ही सबलपुर दियारा घूमने गया था, सारण जिले में, तो गांव वालों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि देखिए सर, हम गांव में तो आते ही नहीं कोई शिक्षक। तो मैंने कहा भी उनसे कि ठीक है, मैं तो शिक्षा विभाग का हूँ नहीं, लेकिन आपकी बात मैं पहुँचाऊँगा। और ये शिकायतें बस सबलपुर दियारा की बात नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह की शिकायतें आती रही है। तो उसमें वैसी स्थिति में तो थोड़ा डंडा चलाना जरूरी भी होता है, मतलब कड़ाई करना मेरा मतलब है। तो वहाँ तक पाठक सर सही कर रहे हैं कि ठीक है, जा रहे हैं पूरे बिहार में, कभी अररिया पहुँच जाता है, कभी चंपारण पहुँच जाते हैं, कभी बक्सर पहुँच जाते हैं, मतलब तूफानी दौरा कर रहे हैं। तो तूफानी दौरा का एक असर ये होता है कि एक भय लगा रहता है शिक्षकों में कि भाई कब पाठक सर पहुँच जाए, कब ये हो जाए, तो सब लोग अपना चौकन्ना रहते हैं। ये उसका एक अच्छा पक्ष मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा पक्ष है कि सबको लगता है कि नहीं, आप पर नज़र रखी जा रही है, तो सभी लोग चौकस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात है। लेकिन फिर पाठक सर का एक दूसरा पहलू ये है कि कई बार वो जोश में आके थोड़ा मतलब ऐसा काम कर देते हैं कि विवादित हो जाते हैं, है ना। अब मैं 2-4 उदाहरण भी गिना दूं कैसे हो जाते हैं। अब 2-3 महीने पहले उन्होंने क्या किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, उनका वेतन रोक दिया। शिक्षा विभाग से आदेश निकल गया कि बिहार यूनिवर्सिटी के VC का वेतन रोका जाता है। अब वो आदेश जो था राजभवन की ओर से 2-3 घंटे में रद्द कर दिया गया। राजभवन ने कहा कि भाई जो कुलपति होते हैं वो शिक्षा विभाग के अधीन है ही नहीं, वो चांसलर के अधीन होते हैं, यानी गवर्नर के अधीन होते हैं। तो जब वाइस चांसलर के अधीन है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो आप कौन होते हैं वेतन रोकने वाले? मतलब इनका जो आदेश था शिक्षा विभाग का, उसको 2-3 घंटे के अंदर राजभवन ने रद्द कर दिया। तो इससे तो विभाग की किरकिरी हो गई ना कि आपको ये मोटी बात नहीं मालूम है, ये मोटा नियम नहीं मालूम है। एक मैंने जैसे उदाहरण दिया। दूसरा ऐसा ही है, अभी पिछले साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है, बहुत लोग मनाते हैं समाज में। अब उसमें पाठक सर ने कह दिया कि नहीं, सारे स्कूल खुले रहेंगे। अब उसमें जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो उससे मास्टर साहब लोग तो डर के मारे आ गए कि ये शिक्षा विभाग का आदेश है, वेतन कटेगा, ये होगा, सब आ गए। और बच्चे थे ही नहीं, तो सुबह से शाम मास्टर साहब बैठे हुए हैं और खाली बेंच है, डेस्क है। तो उससे तो क्या हुआ,
तो मतलब देखिए, एक बात, मोटी बात याद रखनी चाहिए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपका ये है कि शिक्षक लोग अच्छी तरह ड्यूटी करें, पठन पाठन अच्छी तरह हो। ये तो उद्देश्य नहीं है कि सारे शिक्षकों का ब्लड प्रेशर हाई रहे और सारे शिक्षक तनाव में रहे, ये तो उद्देश्य नहीं है। कई बार ये लगने लगता है कि यही उद्देश्य हो गया है, प्रेशर हाई रहे और सारे शिक्षक तनाव में रहे, ये तो उद्देश्य नहीं है। कई बार ये लगने लगता है कि यही उद्देश्य हो गया है, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कहीं पर दिवाली के दिन शायद शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिली थी, शायद डीबी में उनका काम था, वो लोग मतलब खाली समय में नाच रहे थे। अब नाचना तो कोई गुनाह नहीं है, उस पर उनको शोकज हो गया, उस पर स्पष्टीकरण हो गया। तो ये तो मतलब हो गया कि आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप कड़ाई कर रहे हैं। और फिर एक आजकल एक नया एक मुद्दा आया है, जो बड़ा मुद्दा है कि छुट्टी का मुद्दा है जी। अभी जो नई बहाली हुई है, शिक्षा विभाग ने जो योगदान कराया, से बड़ी संख्या में यूपी के लड़के लड़कियां हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो लड़के लड़कियां, कोई लखनऊ का है, कोई कानपुर का है, कोई बनारस का है, कोई रायबरेली का है। अब वैसे आदमी को आप कहिए कि आप 2 दिन की छुट्टी पर जाओ, तो 2 दिन तो उसको आने जाने में लग जाएंगे, है ना। और सभी मध्यम वर्ग से आते हैं, ये भी नहीं कि सबके पास एकदम तुरंत प्लेन से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से लौटेंगे, ऐसा भी नहीं। मध्यम वर्ग में जाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसमें अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत लोग छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई जब परिवार के लिए मेरे पास देने के लिए वक्त ही नहीं है, ऐसी खबरें भी आई हैं, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो आपने ये हालत कर दी है कि जो योग्य अभ्यर्थी को आपने पहले परीक्षा के द्वारा चयनित किया था, वो योग्य अभ्यर्थी 1 महीने भी नहीं टिक सका। तो छुट्टी तो सब, आखिर सबका घर परिवार न है, बाल बच्चे हैं, बूढ़ा माँ बाप है, भाई बहन है, खेती बाड़ी, ऐसा थोड़ा है कि एकदम। और छुट्टी तो सबका अधिकार है, ये बात नहीं है कि आप उसके ऊपर कुछ आसान कर रहे हैं। उस क्या पाठक सर छुट्टी नहीं लेते होंगे? IAS अधिकारी भी छुट्टी लेते हैं, है ना, IPS अधिकारी भी छुट्टी लेते हैं। ये छुट्टी तो सबका मतलब अधिकार है, वो तो उसके मतलब कल्याण का हिस्सा है, क्योंकि सबका घर परिवार है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई समस्या है। तो ये सब जो हो रहा है, अभी एक देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी मैं, एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बिहार के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। अब उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। अब वो बता रहे, सुना रहे थे कि उनको पाठक साहब ने क्रिसमस के दिन पाठक सर ने फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी। तो ये तो भाई दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। मान लीजिए आप, ठीक है, किसी से आपको मतभेद हो, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो उसके कानूनी रास्ते हैं, आप उसको कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन गाली गलौज करना, और वो भी एक इतने सीनियर अधिकारी के लिए जो अपर मुख्य सचिव है, हो सकता है 2-4 महीना बाद बिहार के मुख्य सचिव भी बन जाए, ऐसी भी चर्चा है। तो ये सब तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। तो मेरा देखिए ये कहना है, मेरा नहीं कहना है, ये तो गौतम बुद्ध की पुरानी नीति है, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध जो कहते थे मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, कि वीणा के तार को इतना नहीं ढीला कर दो कि वीणा बजे ही नहीं, इतना कस भी नहीं दो कि तार ही टूट जाए। तो पाठक सर से भी मेरा यही निवेदन है कि भाई मध्यम मार्ग अपनाएं, कड़ाई भी करे। लेकिन मैं इतने दिन IPS रहा, मैं सिपाही, जो गलती करता था सिपाही, तो मैं कड़ाई भी करता था, लेकिन सिपाहियों को छुट्टी भी देता था, उनको मतलब प्यार भी करता था। किसी को इमरजेंसी होती थी तो उसमें मैं कहता था दरखास्त बाद में भेजते रहना, अभी फ़ोन पर ही मैं कह देता था तुम निकल जाओ, है ना। क्योंकि अगर किसी की माँ गंभीर रूप से बीमार है, बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, मैं कहता अब दरखास्त बनाओ, दरखास्त लो, उस पर आदेश होगा तब परवाना मिलेगा, तब तक तो उधर उसकी माँ गुजर जाती। बिल्कुल। तो वो आपका वेलफेयर का काम है, और जो सीनियर आदमी है उसका बस यही काम नहीं। फ़र्क यही देखिए, लीडर और बॉस में यही फ़र्क होता है। बॉस से आदमी डरता है, और लीडर के आदमी इज्जत करता है। तो जो भी ऊंचे पद पर रहें, चाहे पाठक सर हैं या कोई भी व्यक्ति जो ऊंचे पद पर है, उसको लीडर बनना चाहिए, बॉस नहीं बनना चाहिए। बॉस बन के आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन आप इज्जत नहीं पा सकते हैं। और आप लीडर बनिएगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो यही मेरा पाठक सर से भी निवेदन है कि ठीक है, जो भी शैक्षणिक अराजकता वो दूर कर रहे हैं, उसका स्वागत है, सब लोग स्वागत करेंगे, मैं भी करूंगा, सब लोग करेगा। लेकिन व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए, जो आपकी जमीनी हकीकत है, मैं देख रहा था ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि नाव पर बैठ के शिक्षिकाएं जा रही हैं योगदान देने। ऐसे ऐसे स्कूलों में योगदान दिया जा रहा है जिसमें मतलब समझिए कि फूस की झोपड़ी लग रही है, उसमें बेंच डेस्क तक नहीं है। तो उसको भी तो आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? जो ये अधिकारी, शिक्षा विभाग ना करेगा? आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? जो ये अधिकारी, शिक्षा विभाग ना करेगा? कि शिक्षक अपने से मिट्टी या बालू और गिट्टी गिराएगा? तो उस पहलू पर भी तो ध्यान देना है।
जिस कोई यूपी की पढ़ी लिखी लड़की आई एमएससी पास करके और परीक्षा के बाद वो फूस की झोपड़ी में बैठ के योगदान दे रही है, उसका क्या मनोबल रहेगा? अच्छा अमिताभ दास जी, जो नोटिस जारी किया जा रहा है नेताओं के ऊपर, जिस तरीके से जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनकी खामियों को गिना रहे हैं, ऐसे में उनके साथ ही डॉक्टर अजय की आपने नाम ली, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो रहा है। ऐसे में एक दो नहीं, कई अनेक लोगों को लेकर नोटिस जारी हो रहा है। इस नोटिस को आप कैसे देखें? नहीं, नोटिस पर मुझे कुछ नहीं करना। नोटिस तो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया अपनाने का सबको हक है। आपको हक है, मुझे हक है, सबको हक है, पाठक सर को भी हक है। नोटिस देना तो कानूनी प्रक्रिया है ना। नोटिस का मतलब तो ये नहीं कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। यदि उन्होंने कुछ महसूस किया कि हाँ इसने आपत्तिजनक बातें मेरे बारे में कही, तो आपने उसको लीगल नोटिस दिया, आपने उसको जवाब देने का समय दिया। हाँ, गाली गलौज को किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसे जहाँ तक नोटिस दे रहा है ठीक है, लेकिन गाली गलौज करना गलत है। जी देखिए, जहां तक आप नोटिस दे रहे हैं के पाठक जी, वो सही है। ऐसे में कहीं ना कहीं गाली आप समाज में दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से के पाठक के नए नए फरमान आ रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके खामियों को और कहीं ना कहीं उनके कार्यों के बारे में बताते हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे अमिताभ दास की। जिस तरीके से के पाठक की छवि रही है, वो कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि के IAS अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। लेकिन कड़क IAS जिस तरीके से हैं, उनको एक लीडर बनना चाहिए, ना कि बॉस बनना चाहिए। अगर कोई बॉस बनता है तो बॉस से लोग डरते हैं, और जो लीडर बनता है उससे लोग डरते नहीं है, उसके साथ पैर से पैर मिला के चलते हैं। तो फिलहाल बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को सुन रहे थे आप, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।